प्यारे मित्रों, इस जानदार शानदार क्लास में जितने भी साथी हैं भोज बीएड डीएड वाले 24-26 वाले, आप सबको बता दूं कि आप लोग बहुत सारे डाउट्स पूछ रहे थे मेरे से कमेंट बॉक्स में। आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स थे कि सर डॉक्यूमेंट के बारे में बता दीजिए, चॉइस फिलिंग कब से हो रही वो बता दीजिए। साथ साथ में आप लोग मुझसे पूछ रहे थे सर फीस कब से लगेगी और फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी। ये भी आप लोगों के बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो प्यारे मित्रों, आप सबके सारे डाउट्स को लेके आ गया हूं मैं और हम लोग इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स भी कवर करेंगे। साथ में हम लोग देखेंगे कि डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगता है, कॉन्टेक्ट क्लासेस कब से चालू होंगी और साथ साथ में कितने दिन लगता है, और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और जो अदर स्टेट वाले हैं उन्हें क्या करना है ऐसी स्थिति में, फीस कितनी लगती है, फाइनल कट ऑफ क्या रहेगा, कितने रैंक तक कट ऑफ जाएगी, कितने इसके राउंड्स होते हैं, साथ साथ में काउंसलिंग कब से शुरू होगा और कौन कौन से कॉलेजेस आपको चूज करने हैं और कितने कितने कॉलेज हमें मिलते हैं। सारा डाउट्स हम लोग इस वीडियो में प्राप्त कर लेंगे। सो प्यारे मित्रों, यदि आप लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है यार। आप लोग ना देखते हैं, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, मुझे भी तो थोड़ा मोटिवेशन दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो भी डाउट्स हैं आपके, आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से पूछ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके आप फॉलो कर लें। चलिए शुरुआत करूंगा पहले प्रश्न के साथ आपके साथ। सबसे पहला जो हम लोग टॉपिक लेने वाले बोले गए काउंसलिंग एंड चॉइस फिलिंग, वो ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपकी मेरिट लिस्ट आ गई है और आपको क्या करना है, अभी काउंसलिंग में भाग लेना है और चॉइस फिलिंग में भाग लेना है। चलिए देखते हैं जरा। तो प्यारे मित्रों, आप सबको बता दूं कि बीएड के लिए, किसके लिए, ये ऑफिशियल साइट से निकाला हुआ है, आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे देखिए आप लोग। बीएड के लिए आपको बता दूं, आपके पास टोटल सीट्स होते हैं, यू हैव सीट्स आप लोगों के पास होते हैं 1000, नंबर ऑफ सीट्स यू हैव 1000, आपको पता होना चाहिए। और टोटल आपके पास कॉलेजेस जो हैं वो हैं 20। इसका मतलब हर कॉलेज में आपको 50 सीट्स मिलती हैं, तो टोटल सीट्स हो जाती है आपके पास 1000 सीट्स जो होती है ना प्यारे मित्रों, ये बीएड के लिए हैं। क्लियर है? ठीक, ये बीएड की बात हो गई। अब जो ये कॉलेज के लिस्ट है ना, ये पूरी लिस्ट, ये देखिए पूरी कॉलेज की लिस्ट कोड सहित, ये पूरी लिस्ट में अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो अवश्य कर लो अभी। क्लियर है? ठीक, इसके साथ साथ आपको एक चीज़ बता देता हूँ प्यारे मित्रों कि यहाँ पर अब डीएड की बात करते हैं। ये बीएड हो गया, अब डीएड आप लोग देख पा रहे हैं। डीएड में आपको बता दूं, आपके पास टोटल 12 कॉलेजेस हैं और टोटल सीट कितनी है 500। तो यहाँ पर किसी कॉलेज में 50 सीट्स रहती हैं, तो किसी कॉलेज में 40, किसी कॉलेज में 45, ऐसे कुल मिला के आपके पास 500 सीट्स होती हैं। क्लियर है? ठीक, तो ये हो गई किसकी बात, कॉलेज की बात। तो ये पूरी लिस्ट में आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। ठीक, इसके बाद हम लोग आगे चलते लेके आपको कहाँ पर, कॉन्टेक्ट क्लासेस पर, साथ साथ में फीस पर, डॉक्यूमेंट पर और फाइनल कट ऑफ पर। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पे आपके फाइनल कट ऑफ। तो प्यारे मित्रों, आप सबको बता दूं, मैं जो है अपने चैनल पर लगभग 2022 वाले सेशन से कार्य कर रहा हूँ। तो मेरे पास कम से कम 3 बार का सेशन हो चुका है। क्यों हुआ है? क्योंकि आपको बता दूं मैं कि एनईपी 2020 के तहत अब हर साल 2 सेशन आ रहे हैं। क्लियर है? क्योंकि अभी 23-25 का अभी हाल फिलहाल में फर्स्ट पूरा राउंड खत्म हुआ है और ये 24-26 वालों का अभी स्टार्ट हो चुका है। मतलब ये कि 23 से 25 वो हुआ और ये 24-26, मतलब एक साल में 2 सेशन बीएड और साथ साथ में भोज करा रही है। क्लियर है? ठीक, इसके बाद आप लोगों को ध्यान रखना है कि हम जब बात करते हैं फाइनल कट ऑफ की, तो लास्ट टाइम प्यारे मित्रों जितने भी साथी हैं, आपको बता दूं कि लास्ट टाइम जो कट ऑफ थी वो 81 प्लस गई थी जनरल की। ठीक है ना? यूआर की जो कट ऑफ थी वो 80 प्लस गई थी यूआर वालों की। अब जो अदर स्टेट वाले हैं वो यूआर में ही जाते हैं, तो 80 प्लस गई थी। क्यों? क्योंकि पिछले बार ज़्यादा लोगों ने फॉर्म डाला था और ज़्यादा लोग क्वालिफाइड थे, परंतु सेकेंड राउंड आते आते इनकी संख्या कम हुई। क्यों हुई? क्योंकि बहुत सारे लोग वेरिफिकेशन में बाहर हो गए। अभी हम वेरिफिकेशन भी चर्चा करेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं पूरा लास्ट में, तो एंड तक बने रहना है। तो आपको बता दूं कि वेरिफिकेशन में बहुत लोग बाहर हो जाते हैं। तो थर्ड राउंड आते आते मेरे साथी, मेरे जो सिटी के हैं, एक दोस्त है मेरे,
उनकी 2500 रैंक थी प्यारे मित्रों, और कितने मार्क्स पर 2500 रैंक थी? 67 मार्क्स पर, ओबीसी थे, और उनका थर्ड राउंड में हो गया। ये 67 को छोड़िए, एक और दोस्त थे हमारे साथ में, वो टीचर हैं वो भी, तो उनका जो है 57 मार्क्स था ओबीसी रैंक से, और उनको कहाँ मिला बता देता हूं आपको, खंडवा का गवर्नमेंट कॉलेज मिला। क्लियर है? 57 मार्क्स पे 55 मार्क्स तक हो चुका था थर्ड राउंड में। तो इसका मतलब ये है जितने भी साथी हैं जो 50+ हैं ओबीसी वाले, वो कंफर्म मान के चलें। 70 के आसपास यूआर वाले भी कंफर्म मान के चलें, क्योंकि बीएड में आपके पास 1000 सीट्स होती हैं और यूआर की 10 से 12% क्या होती है, यहाँ पे कोटा रहता है। क्लियर है? रिजर्वेशन रहता है, तो 100+ सीट इसमें यूआर को भी मिल जाती है। क्लियर है? तो यहाँ पर आप लोग कंफर्म मान के चलें, सेफ मान के चलें। कितने राउंड तक? थर्ड राउंड तक, क्योंकि तीसरी राउंड तक होती है, और पूरा मैं आपका साथ दूंगा थर्ड राउंड तक। क्लियर हो गया? ये बीएड की बात हो गई। और कुछ सवाल होगा तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। बात करते हैं डीएड की। तो डीएड में आप सबको पता है यू हैव 500 सीट्स, 500 सीट्स होती हैं डीएड में। तो डीएड की बता दूं आपको कि डीएड में जितने भी प्यारे साथी हैं, आप यदि 1000 के आसपास रैंक में हैं और 1500 के आसपास भी रैंक में है ना, तो भी आपका हो जाएगा, क्योंकि वेरिफिकेशन में बहुत सारे लोग बाहर होते हैं, और बहुत सारे दोस्त ये रहते हैं कि दूर मिल रहा है तो छोड़ देते हैं, करते नहीं हैं। क्लियर है ना? ठीक, तो ये ध्यान रखना है। और कुछ रहेगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। अब आगे चलते लेके आपको फीस की ओर, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे दोस्त मेरे से पूछते हैं सर फीस क्या रहती है, तो आपको बता देता हूँ कि जो बीएड वाले होते हैं, बीएड वालों की जो फीस होती है पूरी 2 साल की फीस होती है यहाँ पे। क्लियर है? ये पूरी 2 साल की फीस बता रहा हूँ ना, तो आपको ध्यान रखना है। पूरी 2 साल की फीस होती है 30,000 रुपये बीएड की, और प्यारे मित्रों एक बार में पटानी होती है। और वो कब पटानी होती है? जब आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है, फाइनल मेरिट में। अभी आप लोग चॉइस फिलिंग करेंगे, आपको कॉलेज अलॉट होगा, कॉलेज अलॉट होने के 3 दिन के अंदर आपको ये फीस पेड करनी रहती है 30,000 रुपये। क्लियर है? एक बार में। डीएड वालों के लिए 19,200 रुपये लगते हैं पूरे 2 साल की, 1 साल का नहीं, पूरे 2 साल की। क्लियर हो गया है? समझ में आ गया है ना? चलिए अब आगे लेके चलता हूं मैं। बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो मेरे बहुत सारे साथी हैं जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं और अदर स्टेट वाले हैं, तो आपको बता दूं कॉन्टैक्ट क्लास। भोज में एक खास बात ध्यान रखना कि आपको कॉन्टैक्ट क्लासेस लेनी पड़ती हैं, और क्या कैसे लगती है, कब लगती है वो देखो। अभी 2 सेशन हो रहे हैं ना, तो ध्यान रखिएगा, हर आपको ध्यान रखेंगे। अभी दिसंबर में 23-25 वालों का, दिसंबर में 23-25 वालों का है। इसका मतलब ये है कि 24-26 वालों का जुलाई जाएगा। जुलाई में आपका फर्स्ट ईयर के क्लासेस लगेंगे, और कितने दिन की क्लासेस होती हैं? पूरे 1 महीने की। तो अलग अलग कॉलेज अलग अलग तरह से लगाते हैं, ठीक है ना, पर 1 महीने में आपको 75% हाजिरी वहां पर देनी कंपलसरी होती है, मतलब 75% हाजिरी आपको देनी ही देनी है। आगे समझ में? 1 महीने की, दोनों की, बीएड की भी और डीएड की भी कंपलसरी होता है। कुछ प्राइवेट कॉलेजेस में इसको लेके थोड़ा सा वो लोग सेटलमेंट कर लेते हैं, तो आप लोग प्राइवेट कॉलेज में यदि आपका नाम आता है तो और अच्छी बात है, पर थोड़ा बहुत वहाँ पर आपको देना पड़ता है। पर गवर्नमेंट कॉलेजेस में क्या होती हैं, पूरी चीज़ें रेगुलेशन के साथ होती हैं, नियमित होती हैं, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं आगे। आपका एक क्वेश्चन लेता हूँ, लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट आपको तैयार रखने हैं कौन कौन से, आप लोग देखेंगे यहाँ पे। ये डॉक्यूमेंट जो है मैं पूरा टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। ये डॉक्यूमेंट कब लगेंगी? वेरिफिकेशन के टाइम में। चॉइस फिलिंग में आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा, सिर्फ आपको चॉइस करना है कॉलेज, जो कि मैंने पहले बता दिया, ठीक है। डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगेगा? ऑनलाइन किया हुआ रजिस्ट्रेशन, पंजीयन वाला आवेदन फॉर्म। दूसरा लगेगा आपको ऑनलाइन जो कि आपने कॉलेज चॉइस फिलिंग किया वेरिफिकेशन टाइम में, वो 10वीं परीक्षा की अंक सूची, 12वीं परीक्षा की अंक सूची, स्नातक यदि आपने लगाया है तो लगा देना, और साथ साथ में नहीं लगाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। MA MSc मतलब आपका मास्टर डिग्री वाला लगाए हो तो ठीक है। अब डीएड, यदि आपने बीएड किया है तो आपको ध्यान रखना है डीएड आपका कैसा, फेस टू फेस मोड में होना चाहिए। NIOS वाला नहीं चलता, पत्राचार वाला नहीं चलता, ये याद रखना है आपको। ये दोनों यहाँ पे अलाउड नहीं है बीएड के लिए। इसके बाद यदि आप डीएड कर रहे हैं तो आपके पास अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए। कहाँ से बना हुआ? प्राइवेट कॉलेज से बना हुआ। यदि आप डीएड कर रहे हैं, डीएड, डी फॉर डॉग, वो कर रहे हैं ना, तो आपके पास प्राइवेट कॉलेज का बना हुआ
2 साल प्लस का, और वो भी रेगुलर मोड में होना चाहिए अभी, या अभी आप कार्यरत हो ऐसा वाला, तो आपका अनुभव प्रमाण पत्र लगेगा। ये हो गया। साथ साथ में मूल निवासी पहचान प्रमाण पत्र लगता है। अब जो अदर स्टेट वाले हैं ना, तो आप अपने स्टेट का लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कमेंट बॉक्स में मेरे से नहीं पूछना कि सर हम राजस्थान से हैं, अपना मूल निवासी कहाँ का लगाएं। जहाँ के हो आप वहीं का लगाना, कोई दिक्कत नहीं रहती। मेरे साथ में राजस्थान वाले भी कर रहे थे, जब मैं 21 से लेकर 23 तक किया था कंप्लीट तब, तो उनका मूल निवासी भी राजस्थान का ही था। जाति प्रमाण पत्र भी जहाँ की हो वहीं का लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ साथ में यहाँ पर एक चीज़ और है, अभ्यर्थी अपने मूल दस्तावेजों के साथ उनकी स्वयं द्वारा प्रमाणित मतलब सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी 2 प्रतियों में अलग अलग फाइल करके लावे, मतलब 2 सेट बना के लेके जाना पड़ेगा। ये जानकारी मैं आपको अभी दे रहा हूँ, बाद में भी दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये थी आज की अपडेट जो आपको मैंने लेके आया। अभी आपको क्या करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। जो भी दिक्कत होती है मुझे आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर ही क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, इसी चैनल के नाम पर है, जीडीएस अप्रोच के नाम पर। आप लोग जाके फॉलो कर लें टेलीग्राम चैनल को, और वहाँ पर एक डाउट वाला चैनल अलग से है, उसको ही फॉलो कर लें और अपने क्वेश्चन वहाँ पूछ सकते हैं। वहाँ पर बहुत सारे टीचर हैं, क्वालिफाइड हैं, और साथ साथ में बीएड के स्टूडेंट भी हैं जो आपके डाउट्स का सॉल्यूशन दे देते हैं। ठीक है, तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन, शेयर करिए। थैंक यू सो मच।